यह शनिवार 22 अगस्त 2025 है। ब्रैनम टैबरनेकल और भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र। प्रिय परिमाणित वचन की एकमात्र दुल्हन, आज के लिए उसके परिमाणित वचन के सच्चे प्रकाशन के लिए हम पवित्र आत्मा के कितने आभारी हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि भाई ब्रैनम परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं जो स्वयं के प्रतिज्ञा किए गए वचनों को पूरा करते हैं, लेकिन वचन का सच्चा प्रकाशन और परमेश्वर की योजना उससे छिपे हुए थे। हर एक प्रेम पत्र संदेश के साथ जो दुल्हन सुनती है, परमेश्वर हमें पुष्टि करता है कि हम आज के लिए उसके द्वारा प्रदान किए गए मार्ग को सुनने के द्वारा उसकी सिद्ध इच्छा में है। टेपों पर जो परमेश्वर की आवाज है और हमें अवश्य ही उसका अनुसरण करना है। यही अनंत जीवन पाने का एकमात्र जरिया है। तो जो परमेश्वर का नेतृत्व है, पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय के परिमाणित वचन का अनुसरण करना है। अनंत जीवन का एकमात्र मार्ग है। पवित्र आत्मा आपको परिमाणित वचन का अनुसरण करने के लिए मार्गदर्शन करता है। आज के लिए परिमाणित वचन किसके पास है? परमेश्वर ने अपने वचन का अनुवाद करने के लिए किसे चुना? परमेश्वर ने आज के लिए उसकी आवाज किसे कहा? स्वयं परमेश्वर ने आज अपनी दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए परिमाणित अगुवा किसे कहा? सेवकाई को। जैसे कि मैंने कहा, वो छोटा उकाब जब उसने दूल्हे की आवाज को सुना तो वह उसके पास गया, जो अंतिम दिन के लिए परमेश्वर का अभिषेक परिमाणित वचन था। नूह अपने समय का परिमाणित वचन था। मूसा अपने दिन का परिमाणित वचन था। यूहन्ना परिमाणित वचन था। वे इसे जैसा भी चाहे घुमा सकते हैं या अनुवाद को डाल सकते हैं, लेकिन विलियम मैरियन ब्रैनम आज के लिए परमेश्वर का परिमाणित वचन है। तो परमेश्वर का जो नेतृत्व करना है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय के परिमाणित वचन का अनुसरण करना है। और क्या आपकी कलीसिया में परमेश्वर की परिमाणित आवाज को चलाना सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं है जो दुल्हन कर सकती है? क्या एक भिन्न आवाज को सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या ये मनुष्यों का एक झुंड और उसकी सेवकाई है जो एकजुट होकर दुल्हन का नेतृत्व करेगी? क्या सेवकाई जो कहती है उसके द्वारा दुल्हन एकजुट होगी? वे सभी कुछ अलग ही कहते हैं। तो हमें किसका अनुसरण करना चाहिए? क्या इस संदेश के उनके अनुवाद के आधार पर हमारा न्याय होगा? क्या उनके पास उनकी सेवकाई को परिमाणित करने वाला अग्निस्तंभ है? क्या ये उनका वचन का अनुवाद है जो कि आपका परम सत्य है? भविष्यवक्ता ने कहा था कि दुल्हन एकजुट होगी। अपने आप से पूछिए, इस भविष्यवाणी को कौन सी बात पूरी करेगी जिससे कि प्रभु आकर अपनी दुल्हन को रैप्चर में लेकर जाए? और फिर जब परमेश्वर के लोग वापस एक साथ इकट्ठा होने लगते हैं, वहाँ एकता होती है, शक्ति होती है, समझे? और जब भी परमेश्वर के लोग पूरी तरह से एक साथ इकट्ठा होते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि पुनरुत्थान तब जगह लेगा। वहाँ एक रैप्चर का समय आएगा जब पवित्र आत्मा इसे इकट्ठा करना आरंभ करेगा। वे ये अवश्य ही अल्प संख्या में होंगे, लेकिन वहाँ एक बड़ा एकत्रित होना होगा। क्या वहाँ किसी मनुष्य की सेवकाई के इर्द गिर्द बड़ा एकत्र होना होगा परमेश्वर के परिमाणित भविष्यवक्ता के अलावा? क्या ये सेवकों का एक झुंड होगा? क्योंकि कुछ 5 प्रकार की सेवकाई के लोग कहते हैं कि आपको अपनी कलीसिया में कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं चलाना चाहिए। ये गलत है। क्या वे तब दुल्हन का नेतृत्व करेंगे? कृपया मेरी सहायता करें। मुझे किस सेवक का अनुसरण करना चाहिए, जबकि मैं उस बड़े एकत्र होने में एकजुट होना चाहता हूँ?
कुछ लोग कहते हैं कि 7 गर्जनाओं के 5 प्रकार के सेवक दुल्हन को सिद्ध करेंगे। कुछ 5 प्रकार के सेवक कहते हैं कि एक मनुष्य की सेवकाई के दिन समाप्त हो गए हैं। कुछ 5 प्रकार के सेवक कहते हैं कि हमें अवश्य ही पेंटिकोस्ट की ओर वापस जाना होगा। कुछ कहते हैं कि संदेश परम सत्य नहीं है। कुछ कहते हैं कि यदि आप टेप चलाते हैं तो आप एक दिव्य विश्वासी हैं। वे सारे कुछ तो अलग ही कहते हैं और सभी के अलग अलग अनुवाद हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन हर कोई यही कहता है कि वे पवित्र आत्मा के नेतृत्व में हैं। किस 5 प्रकार के सेवक का अनुसरण करना चाहिए? जब तक मैं अपने 5 प्रकार का अनुसरण करता रहूंगा, मैं दुल्हन रहूंगा। वहाँ 5 प्रकार के सेवकाई के बहुत सारे अलग अलग झुंड हैं। ये 20 सेवक एक साथ मिलकर और अपनी सभाओं को करते हैं, लेकिन उन 20 अन्य सेवकों के साथ पूरी तरह असहमत हैं, जिनकी अलग सभाएं हो रही हैं। मुझे किन सभाओं में जाना चाहिए जिससे कि मैं सिद्ध बनूं और एकजुट हो सकूं? उनमें से सभी और कुछ विश्वास करते हैं कि ये गड़बड़ी दुल्हन को एकजुट करेगी और सिद्ध बनाएगी। वे सभी ही कहते हैं कि वे ही परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए सच्चे 5 प्रकार के सेवक हैं, लेकिन वे आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चे नेतृत्व की ओर अगुवाही नहीं कर रहे हैं। वे आपको स्वयं की ओर और अपनी सेवकाई की ओर अगुवाई कर रहे हैं। मेरे लिए आपको ये जानने के लिए यहाँ तक किसी प्रकाशन की भी आवश्यकता नहीं है, जो पूरी दुल्हन को कभी भी एकजुट या नेतृत्व नहीं कर सकते। केवल वचन ही दुल्हन को एकजुट करेगा, टेप पर स्वयं परमेश्वर की आवाज के द्वारा। भाइयों और बहनों, आपके लिए अच्छा होगा जाग जाएं। यदि आप किसी ऐसे पास्टर का अनुसरण कर रहे हैं जो केवल प्रचार कर रहा है और वचन का हवाला दे रहा है, जो बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल ठीक यही है जो उसे करना चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं बता रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो करना है, अपनी कलीसिया में टेप पर परमेश्वर की आवाज को चलाना। भाई ब्रैनम ने हमें बताया, अब हमारे पास केवल 3 भौतिक दिव्य आदेश बचे हैं। उनमें से एक है प्रभु भोज, पैर धोना, पानी का बपतिस्मा। बस यही 3 चीजें हैं, यही 3 की सिद्धता है। देखो, मैं हमारे लिए चाहता हूँ कि यदि प्रभु की इच्छा हो तो इस रविवार को हम प्रभु भोज और पैर धोने की सभा को करें, जैसा कि हमने पहले किया है। मैं आपको अपने स्थानीय समय क्षेत्र के अनुसार शाम 5 बजे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। हालांकि भाई ब्रैनम ने कहा था कि प्रेरित जब कभी भी इकट्ठा होते थे, प्रभु भोज लेते थे, लेकिन वे इसे शाम के समय करना पसंद करते थे और इसे प्रभु भोज कहकर उल्लेख करते थे। संदेश और प्रभु भोज की सभा वॉइस रेडियो पर होगी और उन लोगों के लिए एक डाउनलोड करने के लिए फाइल की लिंक भी होगी जो रविवार शाम को वॉइस रेडियो तक से नहीं जुड़ पाएंगे। भाई जोसेफ ब्रैनम, जिन लोगों के फोन पर वॉइस रेडियो ऐप, बीटी लाइव ऐप या बीटी ऐप उपलब्ध नहीं है, उनके लिए www.branham.org EN-Apps से टेबल ऐप डाउनलोड करें। टेबल ऐप डाउनलोड करें और फिर अपने समय क्षेत्र में शाम 5 बजे से कम्युनियन 65-12-12 टेप चलाएं। फिर रोटी और दाखरस लेने से पहले हम प्रतिरोध 62-12-31 टेप का एक अंश चलाएंगे। पैराग्राफ 56 से 59। भाई ब्रैनम रोटी और दाखरस को आशीष देते हैं। फिर पैर धोने के लिए हम ऑर्डिनेशन 62-11-04 का पैराग्राफ 88 चलाएंगे। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।